एक दिन गोपियों ने मन में विचार किया कि हम कृष्ण को निमंत्रण भी देकर के आए, लेकिन फिर भी कृष्ण हमारे घर नहीं आए। अब हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। तो सारी के सारी गोपियों ने एक प्लान बनाया कि वैसे तो हमारी सासू मां हमको घर के बाहर निकलने नहीं देगी, हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी सासू मां खुद हमसे कहे कि जाओ यशोदा रानी से शिकायत करके। एक गोपी ने अपने सासू के जमाने की मटकी फोड़ दी। एक गोपी के घर में जितने भी पहनने वाले वस्त्र थे उसने उठाए यमुना जी में फेंक दिए। जैसे ही गाय दुहने का समय हुआ, गाय दुहने के 15 मिनट पहले एक गोपी ने अपने घर के सारे बछड़ों को छोड़ दिया और बछड़े अपनी अपनी मैया का दुग्धपान कर गए। सासू मां घर आई, बहू ये मेरे सासू के जमाने की मटकी थी, ये किसने फोड़ी? गोपी कहने लगी, मैया नंद को छोरा आयो थो, माखन मांगियो, हमने तीनों ना आए, वो मटकी फोड़ के चलो गए। बहू आज 3 दिन रह गए, मैं जैसी गाय दुहने के लिए जाती हूँ दूध निकलता ही नहीं, क्या बछड़े दूध पी जाते हैं? गोपी बोली, मैया क्या बताएं, नंद को छोरा आतो है, सारे के सारे बछड़ों को छोड़ करके चलो जातो है, और जा समय गैया दुहने को समय हो गए, बात समय तक सारों को सारो दूध पी जामे। सासू में स्नान कर रही थी, बहू मेरे वस्त्र मुझे दे दे, मुझे वस्त्र बदलने हैं, वस्त्र पहनना है। मैया वस्त्र ना आए, नंद को छोरा आयो थो, सारे के सारे वस्त्र की गठरी बांधी यमुना जी में फेंक दी। अब तो सासू मां बड़ी परेशान, घर में दूध नहीं, घर में कपड़े नहीं, घर में मटकी। सासू ने अपने अपने बहुओं से कही, सुनो हम यदि यशोदा रानी के घर जाएंगे, उससे शिकायत करेंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तुम नई नई बहू हो, इसलिए तुम चली जाओ। तुम यदि एक बार यशोदा रानी के यहां पर जाकर के शिकायत करोगी ना, तो तुम्हारी शिकायत का यशोदा रानी बुरा भी नहीं मानेगी, शिकायत भी हो जाएगी और वो अपने लाला को ठीक ठाक से समझा भी देगी। गोपियां यही चाहती थी, अपने अपने घर से बाहर निकली और एक चौराहे पर एकत्रित हो गई। सुबह सुबह का समय था, 85 चौक के महल के दरवाजे को खोलती हुई मैया यशोदा के आंगन में पहुंची। मैया यशोदा ने देखो कि सारी की सारी गोकुल की गोपियां मेरे घर में आ गईं। ना आज अमावस है, ना पूर्णिमा है, ना एकादशी है, ना कोई उत्सव है, फिर ये नई नई बहू काय? मैया दौड़ी दौड़ी आई, गोपियन को स्वागत किया। मैया ने कही कि आज इतने इतने सुबह सुबह क्या बात है? गोपी कहने लगी, मैया तू तो सबसे पहले यो बता कि तेरो लाला भगवान तो अंदर सो रहे थे। मैया ने सोची कि शायद आज मेरो लाला काऊ गलती करके आ गया। मैया ने पूछी, बताओ तो सही, क्या मेरे लाला ने कुछ गलती की? बोले, मैया मैं तुझे क्या बताऊं, एक गलती हो तो बताऊं। तेरो लाला गलती पर गलती पर गलती पर गलती करतो जावे, ऐसी कितनी गलती? जैसी ये बात भगवान ने सुनी, भगवान तुरंत, मैया ने रात में आंखन में काजल लगाया थो, दोनों हाथों से भगवान ने अपनी आंखन को मींडियो, पूरा काजल फैल गयो, तो भगवान की गोल मटोल बड़ी बड़ी आंखें जगन्नाथ भगवान की तरह है। नन्हे नन्हे पैरों में सुंदर सुंदर पायल है, कमर में सुंदर सुंदर करधोनी है, बांसुरी है, सुंदर सुंदर भगवान का जूड़ा बंधा हुआ है। छोटे छोटे पैरों से छुन्न 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 आए और मैया की साड़ी पकड़ करके मैया के पीछे छिप खड़े हैं। भगवान गोपियों को देखते जामे और गोपियां भगवान को देखती जामे और शिकायत मैया से। नजर भगवान पर है गोपियों की, शिकायत मैया से।
एक गोपी कहते मैया मैं तो तेरो लाला इतनो उधम करे है, इतनो उधम करे है कि मेरे सासू के सासू के सासू के जमाने की सारी मटकियों को ये फोड़ करके आएगा। मैया ने कही चौरे लाला तेने सासू के जमाने की मटकी फोड़ी? भगवान बोले दूसरी गोपी कहने लगी मैया ये तो मटकी की बात है, दूसरी मटकी आ जाएगी। तेरे लाला ने तो मेरे घर के जितने वस्त्र थे ना सारे के सारे वस्त्र उठाए, उनकी गठरी बांधी, यमुना जी में फेंक दीनो। हमारे घर में तो हमारे पास पहनने के ताई वस्त्र भी ना। मैया ने कही चौरे लाला तेने ये गलती करी? भगवान एक गोपी कहने लगी मैया मैं तू तो भली भांति जाने या ब्रज में हमारा भरण पोषण दूध दही और माखन से हो। आज 1 महीना है हमने अपनी गैया मैया को दूध भी ना देखी। सुबह गाय दुहने को समय हो गए बाकी पहले बछड़न को छोड़ करके आ जावे, सांझ को गैया दुहने को समय हो गए बाकी 15 मिनट पहले बछड़न को छोड़ करके आ जावे। 1 महीना से बिना दूध के घर में। मैया ने कही चौरे लाला तेने ऐसी गलती करी? भगवान बोले एक गोपी बोली मैया मैं तुमको क्या बताऊं, कल मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। मैंने सुंदर रंगोली बनाई, चौकी बिछाई, उस पर पीलो पटका बांधियो, कलश रखियो, दीपक रखियो और मैं सत्यनारायण भगवान को प्रसाद बनावे के ताई रसोई कक्ष में चली। तेरो लाला आयो कहबे के ताई लगियो भाभी मुझ को भूख लगी है, मुझ को एक पकौड़ी दे। मैया मैंने तेरे लाला से सिर्फ इतनी सी बात कही कि जब तक जय जय की जय जय नहीं होगी तब तक तुमको पकौड़ी ना मिलेगी। मैया तेरो लाला चल ना जाने कहां से कुत्ता के 2 पिल्लन को पकड़ के लेके आया और जा सिंहासन पर सत्यनारायण भगवान को बैठनो तो बाही चौकी पर कुत्ता के 2 पिल्लन को लाए के बिठाई दीनो और कहने लगो भाभी जल्दी दौड़ करके आ, सत्यनारायण भगवान की आरती को तार और मुझको पकौड़ी दे। मैया तेरो लाला ऐसो ऐसो उधम। एक गोपी कहने लगी मैया मैं तो कब तेरे लाला ने तो मेरे घर में आकर इतनी बड़ी गलती करी, इतनी बड़ी गलती करी तो मुझको बतावे मैं भी शर्म आए। मैया ने कहने बता। गोपी कहने लगी मैया मुझको शर्म आ रही है। मैया ने कही बता। गोपी कहने लगी मैया एक दिन तेरो लाला मेरे घर पर आए, कहने लगो भाभी मुझको माखन दे दे। मैंने तेरे लाला को माखन ना दी। मैया तेरो लाला कहते कहता लगो भाभी होगी सो देखी जाएगी। इतनी कहकर चलो गए। मैंने सोची छोटो सो कन्हैया है, 1 घंटे में सब भूल जावे। लेकिन मैया मेरे पति परदेश गए थे। एक दिन मेरे पति परदेश से वापस लौट करके आए, हारे थके थे। जल्दी जल्दी भोजन प्रसादी बना करके पतिदेव को खिलाई, पतिदेव सो गए। मैं भी जल्दी से भोजन प्रसादी करके घर की साफ सफाई करके अंदर से दरवाजा बंद करके मैं भी जाए करके सो। अब मैया आधी रात को ना जाने तेरो लाला कब और कहां से घर के अंदर आएगा और घर के अंदर आए करके मेरी चोटी से पति देव की दाढ़ी में गठान बांधी। अब मैया आधी रात को मेरे पति को प्यास लगी। मेरे पति ने कही मैया मैं भी दिन भर की हारी थकी थी तो मैंने गुस्सा में कही कहा बात। तो मेरे पति देव कहने लगे बहुत जोर से प्यास लगी है, जाओ पानी भर के लेकर के आओ। तो मैया मैंने गुस्सा में कह दी कि भगवान ने तुमको हाथ पैर दी नहीं है, जाओ भर के पी लो। इतनी कही तो जैसी गुस्से में मेरे पति उठे उनके पीछे में भी चली गई।
मेरे पति देव कह रहे तू क्या कर रही है, क्या कर रही है। मैंने पति से कही तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अब तो मैया धम्म से मेरे पति देव मुंह में दे, मैं धम्म से मैं पति देव। अब मैया जैसे ही दीपक जलाए करके देखियो तो मेरी चोटी के आधे बार पति देव की दाढ़ी में और पति देव की दाढ़ी के आधे बार मेरी चोट। मैया 22 में तेरो लाला खड़ो खड़ो कहने भाभी अच्छा लगो कि नहीं लगो। मैया तेरो लाला ऐसो ऐसो उधम कर रहे। मैया ने कही चौरे लाला तू सच सच बता तैने ऐसी गलती करी। भगवान कहने लगे मैया मैं सच कहूं तो मैंने तो इनके घर की गली भी ना देखी कि कौन सी गली में इनको घर है। ये सब झूठ बोल कि इनको पतियारो करे। मैं तस्कर ये सा चोर नाम मेरो धरियो मेरो होन न देंगी ब्याह। ये सब गोपियां झूठ बोल रही हैं। इन्होंने झूठे ही मेरा नाम चोर रख दिया है ताकि जीवन में मेरा कभी दुभाई भी। गोपियां हाथ जोड़ कह गई प्रभु आप जरूर आना। भगवान ने कहा जरूर। गोपियां चली।